महाभारत के अनुसार कौरवों की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है उसी तरह यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में और उनका बचपन गोकुल में पूरा हुआ था। कंस का वध करने के बाद सभी यदुवंशियों के साथ उन्होंने द्वारका नगरी बसाई। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी और उसी के साथ यदुवंश और भगवान श्री कृष्ण ने प्राण त्याग दिए थे। द्वारका नगरी के अंत के पीछे दो कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर के राज तिलक के दौरान गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है उसी तरह यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को मिले श्राप के कारण द्वारका नगरी का अंत हुआ था। ऋषि वाल्मीकि, नारद मुनि और अन्य ऋषि द्वारका भ्रमण करने के लिए आए थे। तब शाम उनका उपहास करने के लिए गर्भवती महिला का रूप धारण करके उनके पास गए। इसका पता ऋषियों को लगा और उन्होंने शाम को श्राप दे दिया कि उसके कोख से मूसल उत्पन्न होगा जिसके कारण पूरे यदुवंश का नाश होगा। एक युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के मित्र सात्यकी ने वृष्णिवंशी कृतवर्मा का वध कर दिया जिसे वृष्णिवंशी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सात्यकी सहित कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का भी वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर जमीन से मुट्ठी भर घास उठाई जो ऋषियों के श्राप के कारण मूसल में बदल गया। उस घास को जो भी निकालता वो मूसल में बदल जाता। इस मूसल के प्रहार से व्यक्ति उसी स्थान पर अपना प्राण त्याग देता। इसी तरह यदुवंश और अंधक, भोज, शीनी और वृष्णिवंश के साथ भयंकर युद्ध हुआ और सभी का नाश हो गया। बलराम ने एक वन में अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें देख श्री कृष्ण साधना में लीन हो गए। एक शिकारी ने दूर से उन्हें हिरन समझकर वान चला दिया जिसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण के प्राण त्यागने के कुछ ही दिनों में द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पुराणों के अनुसार द्वारका धरती का हिस्सा नहीं था। श्री कृष्ण ने इस जमीन को समुद्र देव से उधार मांगा था। इसी कारण से श्री कृष्ण के बाद ये नगरी भी समुद्र में समा गई। तो ये थी कहानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी की। आपको क्या लगता है, महाभारत एक सच्ची घटना है या फिर बस एक कहानी? कमेंट में बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।